नमस्कार सभी को। तो मैं आज रियलिटी टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। जो ESPL रास्ता है, अभी नया रास्ता बन रहा है, तो उसको कैसा अभी चल रहा है उसको थोड़ा रियलिटी टेस्ट करने में मैं निकल रहा हूँ। मैं भी एक मॉनिटरिंग टीम यहाँ का ESPL का एक तो मॉनिटरिंग टीम का मैं भी मेंबर हूँ। आज 14 नवंबर रविवार दिन है, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ये है फाउंडेशन स्टोन, जो ESPL का रास्ता जब यहाँ से बना था, उसका फाउंडेशन स्टोन जो बनाया है बहुत ये पुराना हो चुका है। दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन कुछ कुछ अक्षर दिखाई देता है। तो यहाँ में देखने में आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट फ्रॉम बासार टू पुरी 19.92 किलोमीटर फंडेड अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इसको यहाँ से 22 नवंबर 2012 में ये रास्ता शुरू किया था। तो ये है आयशर का कंपाउंड है और यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ से ही प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो 2012 में बनाया था, यहाँ से शुरू किया था सागोतोक। तो यहाँ में मैं एक चीज़ दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक पत्थर है, आप देख सकते हैं, ये बड़ा पत्थर है। ये का बेरा का अंदर में भी चला गया है। ये पत्थर का भी बहुत सा कहानी है। पहले बुजुर्ग लोग का जब पहला पुराना ज़माना में ये पत्थर का भी बहुत सा कहानी है। लेकिन ये पत्थर हम लोग का जब बचपन में देखा था, ये बहुत बड़ा था, बहुत ऊंचाई था। लेकिन अभी वो मिट्टी का अंदर दबते दबते वो थोड़ा ही दिखाई दे रहा है। ये है सागो रास्ता, पुराना रास्ता। देखिए इसका हालत ऐसा हो गया है, जो 2012 में बनाया था। ये देखिए कुछ पुराना अलकतरा कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन सारा का सारा सब खत्म हो चुका है 10 साल का अंदर में। और ये PM प्रधानमंत्री सड़क योजना के अनुसार ये इसका चौड़ाई जो है छोटा है, नियम के तहत उन लोग बनाया गया है। अभी जो नया बना रहा है, तो कम से कम अभी जो इससे ज़्यादा चौड़ाई होगा। तो देखते हैं बाद में क्या हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्टर लोग और रास्ता को कैसा हम लोग के लिए अच्छा बना के देता है। ये है नया कटिंग, जो नया रास्ता बना रहा है। तो इसका जो चौड़ाई है जितना रास्ता का चौड़ाई है, कम से कम यहाँ से 8 मीटर होगा। ये देखिए, ये है टर्निंग, जो ये भी बहुत सा बड़ा टर्निंग है। अभी इसको यहाँ से लेके ये टर्निंग को छोड़ के अभी यहाँ से बॉक्स कटिंग चल रहा है, अभी काम चल रहा है।
ये है सागो का जहाँ से रास्ता 0 पॉइंट शुरू हो रहा है, ये है सागो का रास्ता है, यहाँ से 0 पॉइंट है। तो यहाँ से जो रास्ता बन रहा है अभी, मेरा पीछे में जो है वो उस तरफ से बना के आ रहा है, ये 0 पॉइंट है। तो ये जो रास्ता जा रहा है, तो ये जो रास्ता जा रहा है ये पुरी का है। तो ये यहाँ से पुरी जाता है। तो ये पुरी का जो है दो साल हुआ है कि अभी उन लोग का प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पुरी का भी रास्ता यहाँ से बन के चला गया है। तो ये कम से कम 2 साल ही हुआ है, अभी 2 साल हुआ है। तो अभी हम लोग का जो ये सागो से जो रास्ता है, अभी ये 0 पॉइंट यहाँ से बनने जा रहा है। तो यहाँ ये जो है, ये रास्ता जो है, मैंने पहले भी कहा था कि ये 2012 का रास्ता है ये। और यहाँ का जो बस्ती वाला है, हम लोग का ESPL का जितने भी है, सागो सादू ECC को सादू सागो पुरी अलीपुनामची सभी ने ये माना कि इस बार जो है 0 पॉइंट जो है सागो से होना चाहिए। तो सागो से होना चाहिए बोल के इस बार बस्ती वाला ने उन लोग ने डिसीजन लिया है। तो ये हम लोग का बस्ती वाला भी मेरा साथ में 2-3 तो बस्ती वाला साथ में है, यहाँ का सागो बस्ती का। और मैं खुद यहाँ का जन्मा हूँ, मैं खुद भी यहाँ बड़ा हुआ हूँ, यहाँ मैं जन्मा हूँ। मैं भी यही बस्ती का हूँ। मैं यहाँ से ही बड़ा हुआ हूँ और यहाँ से ही, ये बस्ती से ही यहाँ से ही मैं निकला हूँ और मेरा बस्ती भी यही है। तो ये सब मेरा अपना ही बस्ती है। तो इसलिए मैं भी अपना बस्ती का जो रास्ता है वो सही ढंग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मैं भी उसको रियलिटी चेक करने आया है। और उसके बारे में, ये रास्ता के बारे में आप लोग को मैं कुछ शब्द बताऊंगा। और ये शब्द जो है किसी का पैदा के लिए नहीं है और किसी को खराब पाने के लिए नहीं है। और ये जो सच्चाई है उसको जानना ज़रूरी है। और जो सच्चाई है, सच्चाई ही होता है। तो सच्चाई को हम लोग झूठा नहीं कहा जा सकता है। तो ये रास्ता के बारे में मैं बताऊंगा और ये ESPL का क्या सोच था उसके बारे में भी बताऊंगा। जब 2019 में अभी का जो विधायक है, जो अभी का मौजूदा विधायक है गोकर बासर जी को, उसका जब इलेक्शन में जब वो तो 2019 में उतरा था, तो ये सभी बस्ती वाला का यही कहना था कि उन लोग का यही कहना था कि ये सड़क जो है हम लोग को बना देना चाहिए। एक ही मेमोरेंडम था, सभी बस्ती का यही ESPL का एक ही मेमोरेंडम था कि सड़क बनना है। लेकिन ये सड़क बनना है बोल के उसको डिमांड जो यहाँ का बस्ती वाला लोग, ESPL वाला लोग किया था, तो उसको मौजूदा विधायक ने उसको माना कि मैं जैसे भी ये रास्ता को मैं 5 साल का अंदर में आप लोग को जैसे भी मैं बना दूंगा बोल के वो उसका वादा करके इलेक्शन मैनिफेस्टो में यहाँ पे आए थे। तो उसका जो 2019 का जो मैनिफेस्टो है उसका मुताबिक से, तो यहाँ का बस्ती वाला लोग ने भी बहुत सा, अभी 2019 से लेके अभी 2024 है, तो इस बीच में भी रास्ता बन नहीं पा रहा था। तो रास्ता किस लिए बन नहीं पा रहा था, तो उसका बारे में भी व्यूअर्स लोग को मैं एक संदेश और सच्चाई में बताना चाहूँगा कि किस लिए यह रास्ता बन नहीं पा रहा था। तो ये रास्ता जो है, जो पुराना रास्ता जो है, ये पुराना रास्ता जो है हम लोग का 2012 से बना था, 2012 से बना था। तो इसका जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत
रास्ता को बनाया था तो उसका एक नियम है, जो कॉन्ट्रैक्टर बनाया है और जो इसका उन लोग का एग्रीमेंट है, तो इसका मुताबिक से कम 10 साल तो रास्ता का 10 साल तो होना चाहिए। लेकिन ये 10 साल जो है 2012 से लेके अभी तक जो रास्ता 2012 से लेके अभी तक का जो मौजूदा स्थिति था, तो इसका कुछ कठिनाई था। तो क्योंकि इसमें जब तक ये रास्ता 10 साल नहीं होता तब तक कोई भी एक नया सेंक्शन नहीं दे सकता। ये नहीं दे सकता, ये एक ही रास्ता के लिए नया सेंक्शन नहीं दे सकता। ये इसका एक टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो इसका बदौलत रास्ता बनने में थोड़ा सा देर हुआ है और इसको 10 साल का अंदर में मेंटेनेंस और जितना भी यहाँ का है, जो 2012 में जो कॉन्ट्रैक्टर बनाया था और डिपार्टमेंट उन लोग का एग्रीमेंट है, ये 10 साल नहीं होने का वजह से, ये टेक्निकल प्रॉब्लम का होने वजह से ये रास्ता बनाने में देर हुआ है। फिर भी इस बार जो विधायक जो है, यहाँ का विधायक जो है गोकर बासर जी ने यहाँ का जो बस्ती वाला को वादा किया था उसको पूरा करने के लिए उसने आरडीआई फंड से वो लेके ये रास्ता बनाया है। तो ये रास्ता का सैंक्शन करवाया है। तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का द्वारा से ये रास्ता को सैंक्शन करवाया है। तो ये रास्ता जो है इस बार यहाँ से हम लोग का 0 पॉइंट से जो है सागो बस्ती से जो है बनने जा रहा है। तो यहाँ से 9 किलोमीटर का दिया है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने, 9 किलोमीटर का बजट दिया है। तो ये 9 किलोमीटर जो है यहाँ से ये 0 पॉइंट मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से बनने जा रहा है और बन भी रहा है। तो इसके लिए मैं आप लोग को, व्यूअर्स लोग को मैं बताना चाहूँगा कि ये 9 किलोमीटर का अंदर में 4 कॉन्ट्रैक्टर है। तो 4 कॉन्ट्रैक्टर मिलके ये 9 किलोमीटर को इस बार फेस 1 के लिए, जो फेस 1 है उसको बनाने जा रहा है। और अभी जो रास्ता का हालत है बहुत ख़राब है। तो ये 4 कॉन्ट्रैक्टर को इस बार लगाया गया है। तो इसलिए इस बार जो इसको रास्ता को जो है बन रहा है। तो इसलिए मैं आज यहाँ से रियलिटी जो आप लोग को मैं बताने आया और दिखाने आया हूँ। तो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। तो ये चीज़ जो है ना मैं किसी का बेनिफिट के लिए मैं कह रहा हूँ, ना वीडियो बना रहा हूँ, ना किसी को घिरा के ना वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं सच्चाई को मैं बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो ये मेरा बस्ती है और यहाँ का जीता जागता सबूत मैं भी हूँ। यही रास्ता के बारे में, इसको हम लोग पॉलिटिकली मोटिवेशन से नहीं लेना है, लेकिन जो रास्ता बना देगा बोल के जो विधायक ने वादा किया था, तो वो वादा जो है अभी उसने गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का साथ मिल के उससे सैंक्शन दिला के यहाँ पे इस बार लाया है। तो कोई इसको इलेक्शन का लॉलीपॉप भी कह रहा है। इलेक्शन आया है तो इसका लॉलीपॉप है बोल के कह रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये लॉलीपॉप नहीं है। ये जो वादा किया था शायद वो वादा को निभा रहा है। तो जो लॉलीपॉप होता है वो अलग होता है, लेकिन ये जो है बहुत लंबा समय से ये रास्ता को बनाने के लिए यहाँ का ESP उन लोग का मांग था। तो इस बार यहाँ से रास्ता बनने जा रहा है। तो मैं जब यहाँ 0 पॉइंट पे आया हूँ तो कोई यहाँ का हमारा अपना ही बस्ती वाला यहाँ पे मिला है। तो मैं उन लोग का साथ में हूँ और मैं छोटा सा उन लोग से सवाल करूँगा। ngô ka mine potere ngô sa go hokka en me iriga ali mona me hek na rugunu lekalo he go ali go are em lam tama
इजा आलिया हकना ताकतना आलिया आखना में उनु रनम दून में रखें तातो हम लोग उनु माजी पे में केंदू एमन में आओ करने लेकिन गोदा मूत तो पूरे में हकना डेवलप लके कब कब डेवलप लोग चिन रिबे मोपलाई दो हम लोगों में रंगना ngokam ne dangmaram ngosago dolo kai izge hoge bedu beda hambe taktebe highway type be mokhogo anyi go compensation laga bachin main fan akin anyi go kadu maximum ni gade eke main tapama oke ngajala chin beda kodem impact do relation ngachin memma oke aken go da jiko kam ku da riko mo kam main ku tata ek to siurai emrin ma higim ngunuk izga beda higim ne kan ma ngunuk life lo hekna beda go ardu amare du emla ngun mel rato aduna taklif du custom ento izga ngunuk मौजूदा ये जो विधायक है श्री गकर बासर जी जितना भी काम कर रहे बहुत सोच विचार के काम कर रहे हैं उसको कोई किसी को बस्ती में बुला के या वेतन दे के कोई मेमोरेंडम नहीं दिया जा रहा है वो खुद अपना आप से देख के जिस जगह में जो ये डेवलपमेंट करना है उसी को देख के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए हम लोग उसको दोबारा विधायक बनाने के लिए जरूर सब ये लेपारादा का वोटर लोग राजी होना चाहिए गोकर बासर के लिए जय गोकर बासर जय लेपारादा वो जो अभी मैं दिखा रहा हूँ वो मुदा पोक्चो है। हम लोग का यहाँ का मुदा पोक्चो फेमस है। ये है टावर, यहाँ पे BSNL टावर है जो दिखाई दे रहा है और यहाँ पे वोडाफोन टावर है। वोडाफोन और एयर यहाँ से ऑपरेट होता है। ये टावर से ही हम लोग का लेपारादा का हेडक्वार्टर जो बासर में भी हो, ये टावर से मेरा ये बस्ती का जो ये बस्ती में टावर बनाया गया है, यहाँ से ये टावर से ही ऑपरेट होता है। तो हम लोग जो नेटवर्क मिलता है यही बस्ती से, सगो बस्ती से ही मिलता है।